हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पे मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूंगी, चैप्टर 13 स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाए गए हैं जिसमें हमने टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ पिगमेंटेशन से पहले के टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। बायोलॉजी के और जो पहले वाले जो चैप्टर्स है उनको भी डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे पहला जो है टू एबनॉर्मल जो कंडीशन है स्किन पिगमेंटेशन का, उसमें आता है एक ल्यूकोडर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ल्यूकोडर्मा जो है वो क्या है। तो ल्यूकोडर्मा एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ल्यूको का मतलब होता है ल्यूको का मतलब होता है एक वाइट, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब स्किन का वाइट हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ठीक है, इसका एक मेडिकल जो नेम होता है उसे हम बोलते हैं विटिलिगो। ठीक है, इसका मेडिकल नेम है विटिलिगो। ठीक है, नाउ हम जान लेते हैं कि ल्यूकोडर्मा जो है एक प्रकार का बोल सकते हो पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। या तो पार्शियली लॉस हो गई है पिगमेंटेशन की, या फिर टोटल लॉस हो गया है पिगमेंटेशन का, उसे हम बोलते हैं ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है स्किन पिगमेंटेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द स्मॉल और लार्ज पैचेज एट डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस डिजीज आर नॉट एट नोन। मतलब बोला जा रहा है कि स्किन पिगमेंटेशन का लॉस्ट हो जाना स्मॉल अमाउंट्स में या काफ़ी ज़्यादा एरिया में लॉस हो जाना, तो इसकी वजह से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में क्या हो जाती है, जस्ट लाइक स्पॉट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, वाइट हो जाती है स्किन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ये एक प्रकार का डिजीज़ है। ठीक है, ओके तो ल्यूकोडर्मा जो होता है एक प्रकार का स्किन डिजीज है। इसके कारण यही होते हैं कि इसमें जो स्किन जो है, क्योंकि स्किन को जो कलर मिलता है वो मेलानिन से मिलता है, तो पिगमेंटेशन के लॉस की वजह से ये ऑकर होता है ये डिजीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ल्यूकोडर्मा जो है वो सेवरल पार्ट में आपके बॉडी के हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कल्प पे, फेस पे एंड जेनिटल में भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्चुअली जो डिजीज़ जो ओकर हो रही है ल्यूकोडर्मा, उसका मेन रीज़न, मेन कॉज क्या है वो तो अभी तक जाना नहीं गया है, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो डिजीज़ होती है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल कॉल्ड द मेलानोसाइट जो सेल है उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होता है। मेलानोसाइट्स जो होती है वो जनरली प्रोड्यूस करती है मेलानिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए। मतलब स्किन को जो कलर प्रोवाइड होता है वो मेलानिन की वजह से होता है, और मेलानिन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो वो मेलानोसाइट से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्बिनिज्म के बारे में। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, कंप्लीट लॉस हो जाता है पिगमेंटेशन का ऑफ स्किन में पूरी तरह से टोटली कंप्लीटली पिगमेंटेशन का लॉस हो जाता है ऑल ओवर द बॉडी, इंक्लूडिंग हेयर, आईब्रोज, आई लेसेज एंड इवन द आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है वो हमारे आंखों के अंदर पाया जाता है, उसी की वजह से हमारे आंखों का कलर होता है। किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की आंखें ब्लैक होती है, किसी की आंखें ब्लू होती है, तो आइरिस के कलर की वजह से आंखों का कलर वेरी करता है। तो इसके भी कलर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली इसके पिगमेंट खत्म हो जाते हैं, तो ये भी कलरलेस हो जाता है। ठीक है, द स्किन ऑफ सच पर्सन अपीयर पिंकिश। जो स्किन जो होती है इस टाइप के पर्सन का वो पूरी तरह से पिंकिश नजर आता है, क्योंकि बिकॉज द अंडरलाइनिंग ब्लड कैपिलरीज, अंडरलाइनिंग क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज की वजह से उनकी जो स्किन है वो पिंकिश नजर आती है। एल्बिनिज्म इज अ रिसेंसिव ट्रैट कॉज ड्यू टू द इनहेरिटेंस। मतलब ये या तो आपको ये विरासत में मिलती है, ठीक है, या फिर एन एल्बिनो कपल्स वुड गेट ऑल एल्बिनो चाइल्ड। अगर एल्बिनो जो कपल्स है उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, ज़्यादा चांस है कि वो एल्बिनो चिल्ड्रन ही होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डर्मिस के बारे में। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर डर्मिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि एक्चुअली जो हमने पढ़ा एल्बिनिज्म जो पढ़ा हमने, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो ये जो होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द म्यूचुएशन इन वन ऑफ दीज जेन्स। जिन जो होती है उसमें म्यूचुएशन की वजह से ऐसा होता है। एल्बिनिज्म में जेनेटिकल डिसऑर्डर, एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एल्बिनिज्म जो है वो एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है और इसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं जो कि आपके बुक में गिवन नहीं है।
पहला तो पॉइंट ये है कि ये जो होता है इसके पीछे का रीज़न क्या है कि म्यूचुएशन इन वन ऑफ दिस जीन्स, जीन्स में कुछ म्यूचुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, एल्बिनिज्म हो रहे हैं, ठीक है, और ये डिजीज ओकर हो रही है, और साथ ही साथ ये एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम डर्मिस में। The dermis is the inner thick layer of the connective tissue made of elastic fiber. Dermis क्या होता है? Inner thick layer होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, जो मेड ऑफ इलास्टिक फाइबर। आप यहाँ पर देख सकते हो जो लेयर्स हमने पढ़ा था स्किन में, वहाँ पे आप देख पा रहे हो एपिडर्मिस जो है उसके जस्ट बाद पेपिला है, पेपिला के जस्ट बाद आपको डर्मिस नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एपिडर्मिस है, उसके बाद आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट पेपिला, और पेपिला के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है डर्मिस, ठीक है। ओके तो अभी हम डिस्कस करेंगे डर्मिस के बारे में। ये एक प्रकार का काफ़ी इनर थिक लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बना किसका होता है? इलास्टिक फाइबर का बना होता है। इट इज़ टफ एंड फ्लेक्सिबल, ये टफ होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। एट सर्टेन प्लेसेस द डर्मिस इन आवर स्किन इज़ वेरी थिक। कुछ सर्टेन प्लेसेस में डर्मिस का जो लेयर होता है मतलब वो काफ़ी थिक होता है, जैसे कि पाम और सोल में, और बहुत ज़्यादा वेरी थिन होता है कहाँ पर? तो आपके आईलिड्स में, ठीक है। द डर्मिस कंटेन्स सेवरल अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स फाइबर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें आपको डर्मिस में ही कंटेन होते हैं, ठीक है, डर्मिस वाली लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लेदर होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम द हाइड ऑफ द एनिमल इज एक्चुअली द डर्मिस पार्ट ऑफ द स्किन। जो लेदर जो वाला पार्ट जो होता है, लेदर हम कहाँ से मिलता है? एनिमल के स्किन से मिलते हैं। तो एनिमल का जो डर्मिस वाला पार्ट है ना, वो उसी को हम लेदर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। आउटर रीजन द आउटर रीजन ऑफ द डर्मिस विच लाइज नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस। आप देख पा रहे हो कि जो एपिडर्मिस के जस्ट बाद आपको आउटर रीजन नजर आ रहा है डर्मिस का, इज राइज इनटू अ न्यूमरस स्मॉल प्रोसेसेस कॉल्ड द पेपिला। उसके जस्ट बाद आपको जैसे ही एपिडर्मिस खत्म हो रहा है उसके बाद आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट पेपिला, है ना। देख लो यहाँ पे फिगर में, ये आपका फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जस्ट आपके एपिडर्मिस के बाद, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं, ठीक है। और पेपिला के जस्ट बाद आपको दिख रहा है डर्मिस, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट विच कंटेन अ ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स एंडिंग। जो हमारी डर्मिस है उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं और नर्व्स एंडिंग्स होते हैं, ठीक है। नर्व्स एंडिंग एंड द सेंस ऑर्गन हेयर आर कंसर्न विद द सेंसेशन ऑफ टच एंड पेन। जो आपके जो नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सेंसेशन हो पाता, सेंसेशन ऑफ टच, आप टच को महसूस कर पाते हो, पेन को महसूस कर पाते हो। द शार्प सेंस ऑफ द टच इन द स्किन इन द फिंगर टिप। अगर स्किन की बात करें तो सबसे साफ सेंस जो होता है टच का वो हमें फिंगर टिप्स में देखने को मिलता है। इसी वजह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो रीड कर पाते हैं ब्रेल कैरेक्टर्स को, इसी के हेल्प से वो रीड कर पाते हैं ब्रेल कैरेक्टर्स को, ठीक है। देयर आर सम मोर सेंस रिसेप्टर इन द डिपर पार्ट। और भी बहुत सारे सेंस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डिपर पार्ट जो डर्मिस के वहाँ पे, विच आर कंसर्न विद द सेंसेशन ऑफ प्रेशर। जो कंसर्न होते हैं सेंसेशन ऑफ प्रेशर को सेंस कर पाते हैं, पेन को, हीट को, कोल्ड को, है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फैट। द लेयर beneath द डर्मिस कंटेन न्यूमरस फैट सेल्स। लेयर जो बीनीथ होता है डर्मिस के वो कंटेन करते हैं न्यूमरस फैट सेल को, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। दिस सबक्यूटेनियस फैट नॉट ओनली सर्व्ड एज अ फूड रिजर्व्ड बट ऑल्सो एज अ हीट इंसुलेटिंग लेयर्स एज वेल एज शॉक ऑब्जर्वर। मतलब ये जो सबक्यूटेनियस जो फैट है ये सिर्फ सर्व करता है एज अ फूड रिजर्व नहीं है, बट ऑल्सो ये हीट इंसुलेटिंग लेयर्स की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ शॉक ऑब्जर्वर की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर दे रखा है प्रोग्रेस चेक में पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि नेम द 3 सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर, ठीक है। तो पहला क्या आंसर होगा? पहला होगा कॉर्निफाइड लेयर्स, दूसरा होगा ग्रेनुलर लेयर्स और थर्ड होगा मेलफिगियंस लेयर। तो आप इसका आंसर यहाँ लिख सकते हो। पहला आप लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे कॉर्निफाइड लेयर, ठीक है। सेकेंड आप लिखोगे यहाँ पर ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। और थर्ड आपका क्या होगा? थर्ड आपका होगा मेलफिगियन
लेयर, ठीक है, ये 3 हो गए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देगा राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है स्ट्रेटम कॉर्नियम इज मैड ऑफ डेड सेल हैविंग द केराटिन। तो ये बात जो लिखी गई है वो ट्रू है, ठीक है, पहला आंसर ट्रू होगा, ठीक है। नाउ सेकंड बोल रखा है मेलफिगियन लेयर्स इज हार्ड एंड रेसिस्ट टू बैक्टीरियल इन्वेंशन, मतलब ये गलत है, मेलफिगियन लेयर नहीं, यहाँ पे होगा कॉर्निफाइड जो लेयर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और रेसिस्ट करते हैं बैक्टीरिया इन्वेंशन को, ठीक है। नाउ थर्ड में दे रखा है द पिगमेंट मेलानिन विच इम्पार्ट्स कलरेशन टू द स्किन इज फाउंड इन द मेलफिगियन लेयर, ये बात सही है, ट्रू होगा। सेकेंड का फॉल्स होगा, थर्ड का ट्रू होगा कि जो पिगमेंट जो है मेलानिन जिसके वजह से हमारे स्किन को कलर मिलती है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो मेलफिगियन लेयर में पाया जाता है, ठीक है। नाउ फोर्थ में दे रखा है द डर्मिस इज वेरी थिक ऑन पाम्स एंड सोल, हाँ ये थिक होता है पाम और सोल में, और आईलिड में ना जो डर्मिस वाली पार्ट होती है, जो लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन, द स्पेशल डेरिवेटिव्स ऑफ ह्यूमन स्किन इंक्लूडिंग द फ्लोइंग। यहाँ पर दे रखा है हेयर, नेल, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेयर और नेल के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेयर के बारे में। अ हेयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, हेयर के 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है हेयर शाफ्ट, दूसरा क्या है हेयर रूट, और थर्ड क्या है हेयर बल्ब। अब इसे आप पिक्चर में काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। सबसे आउटर वाली जो पार्ट है, जो जिस हेयर को आप देख पाते हो, स्किन के आउटर लेयर में जो हेयर दिखाई देती है वो हमारा क्या कहलाता है, हेयर शाफ्ट कहलाता है। फिर उसके बाद जो स्किन के अंदर वाली जो पार्ट होती है, रूट से लेकर यहाँ के बीच का जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेयर रूट्स बोलते हैं। और सबसे लोअर वाला पार्ट जो होता है दैट इज नथिंग बट हेयर बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस फिगर में दिखा रखा गया है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि हेयर शाफ्ट किस वाले पार्ट को कहा जा रहा है, हेयर रूट कौन सा पार्ट है और हेयर बल्ब कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, हेयर शाफ्ट में दे रखा है इज अ पार्ट विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द स्किन एंड मे एक्सटेंड स्लाइटली बिलो द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। इन नॉर्मल सिचुएशन दे लाई ऑब्लिक्वली ऑन द स्किन। हेयर रूट इज अ पार्ट एम्बेडेड विद इन द डर्मिस, डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है हेयर रूट्स। द लोअर पार्ट ऑफ द हेयर रूट्स इज एक्सपैंड टू फॉर्म, लोअर पार्ट जो हेयर रूट्स का होता है वो एक्सपैंड करता है, फॉर्म करता है हेयर बल्ब को, ठीक है। विच कंटेन अ प्रोजेक्शन ऑफ द डर्मिस कोल्ड हेयर पेपिला, वहाँ पे प्रोजेक्शन होता है हेयर पेपिला का विथ कैपिलरी ब्लड सप्लाई। देखो यहाँ पे हेयर पेपिला होगा, इस वाले फिगर में नजर आएगा या फिर इस वाली फिगर में होगा। सी यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, जो रेड और ब्लू नजर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट हेयर पेपिला, ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैपिलरीज होती है ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जो होता है यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना, दैट इज नथिंग बट हेयर फॉलिकल। ये हमारा जो है ना पूरी तरह से चारों तरफ से आप देख रहे हो, जो हेयर है, हेयर रूट्स के चारों तरफ से एक लेयर फॉर्म्ड कर रखा है, दैट इज नथिंग बट हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हेयर फॉलिकल इज ए स्ट्रक्चर इनक्लोज द हेयर रूट, ठीक है। हेयर रूट्स को क्या करता है, इनक्लोज करके रखने का काम करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल एंड द कनेक्टिव टिश्यू सीथ, ये कंपोज्ड होता है इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू सीथ का। द हेयर बल्ब एंड द हेयर फॉलिकल टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड इनलोंगेशन ऑफ हेयर, मतलब हेयर बल्ब जो है और हेयर फॉलिकल ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर के ग्रोथ के लिए, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑकर बाय द एडिशन ऑफ सेल, ग्रोथ जो हो रही है हेयर में जो लेंथ में इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, एडिशन ऑफ सेल में सेल एडअप हो रही है बेस में, जिसके बाद वो सेल क्या हो जा रही है, डेड हो जा रही है, ठीक है। बाद में वो डेड हो जा रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द कलर ऑफ द हेयर इज ड्यू टू द वेरिंग क्वांटिटी ऑफ मेलानिन, मेलानिन की क्वांटिटी में वेरिएशन होने की वजह से हेयर का कलर डिफरेंट होता है। किसी के हेयर आपको काफ़ी ब्लैक नजर आते हैं, किसी के हेयर काफ़ी ब्राउनिश होते हैं, किसी के सिल्वरी कलर के होते हैं। तो वो जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेलानिन जो होता है उनमें उनकी क्वांटिटीज जो है उनमें डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है।
The gray or silvery color of the hair is due to the minute air space formed in the hair when the pigment is lost. Pigment जो है मेलानिन जो पिगमेंट्स है उसके lost होने की वजह से उस हेयर में minute air space formed हो जाता है, जिसके वजह से हेयर का जो कलर होता है वो ग्रे या फिर सिल्वरी हो जाता है। ठीक है, एवरीवन हैज समटाइम्स एक्सपीरियंस अ गूस फ्लेश। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है, विंटर के टाइम में होता है, ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल होते हो तब भी होता है। ठीक है, इन दिस द हेयर इज लिफ्टेड कॉल द पिलो इरेक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, इस दरमियान आपका क्या होता है, हेयर लिफ्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं पिलो इरेक्शन। ठीक है, पिलो मीन्स हेयर। ठीक है, एंड द सरफेस ऑफ द स्किन प्रेजेंट समव्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्रिंकल्ड अपीयरेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय द इरेक्टर। ये जनरली हो रहा है किसके वजह से, इरेक्टर के वजह से, जिसको हम एरेक्टर भी कहते हैं और इरेक्टर मसल भी कहते हैं, ऑफ द हेयर विच रन ऑब्लिक्वली बिटवीन द हेयर फॉलिकल एंड द आउटर पार्ट ऑफ द डर्मिस। अब देखो यहाँ पर एरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, इस फिगर में भी आपको अच्छे से नजर आएगा। ये हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो है। ठीक है, जिसको पेपिला बोलते हैं, पेपिला से स्टार्ट हो रही है, ये वाला पूरा डर्मिस वाला पार्ट है, ये पूरा हमारा कौन सा पार्ट है, डर्मिस वाला पार्ट है, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये आपके जो हेयर फॉलिकल है वो उनके बीच में प्रेजेंट होता है एरेक्टर। ठीक है, ये जनरली जो आपका मतलब खड़ी हो जाती है हेयर्स जब आप इमोशनल होते हैं या फिर ठंड के टाइम में ऐसा होता है, ये जनरली किसके वजह से होती है, तो एरेक्टर पाइल जो मसल है, एरेक्टर जो मसल्स है इसके वजह से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द दिस मसल्स एट वन इन। यहाँ पे जो मसल है, जो आपका एरेक्टर मसल्स है, उसमें एक इन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक इन में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो क्या करती है, पुल करती है हेयर को क्या करती है, पुल करने का काम करती है टू सम वाट वर्टिकल पोजिशन, पुल करती है वर्टिकल पोजिशन में, एंड एट द अदर इंड डिप्रेस द एपिडर्मिस, और अदर इंड में क्या करती है, डिप्रेस करती है किसको, एपिडर्मिस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हेयर इन ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रिग्रो। जो हेयर होती है ह्यूमंस में वो कंटिन्यूसली लॉस्ट होते हैं और रिग्रो होते रहते हैं। ठीक है, जो ड्यूरेशन होता है स्कैल्प हेयर का, स्कैल्प में जो हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है 2 to 5 ईयर तक। ठीक है, उसके बाद वो टूटते हैं फिर नया ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड डेट ऑफ द आईब्रोज की बात करें या फिर आईलेसेस की बात करें तो वहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वो अराउंड 3 to 5 मंथ होता है। ठीक है, 3 to 5 मंथ के बाद वो टूटते हैं फिर नया रिग्रो करते हैं। ठीक है, हेयर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड, चेस्ट, आर्मपिट, बेल्ट, नोज, इट इज सो सब्टल डिफरेंस, मतलब उनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हेड का जो हेयर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, आर्मपिट के हेयर डिफरेंट होगा, डिफरेंट होते हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है ना, उस केस में क्राइम डिटेक्शन में हम उसका यूज़ करते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक्चुअली ये जो हेयर है बॉडी के किस पार्ट का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, हेयर ऑल्सो provide a sensation of touch because nerves fiber extend up to their base। ठीक है, जो हेयर हमारा है प्रोवाइड करता है सेंसेशन, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नर्व फाइबर है एक्सटेंड होता है अप टू द बेस तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, देयर आर हेयर आईलेसेस अलोंग द एजेस ऑफ द आईलिड्स हेल्पिंग। जो हेयर आईलेसेस होते हैं अलोंग द एजेस ऑफ द आईलिड्स, वो क्या करता है, हेल्प करता है प्रिवेंट रोकने में किसी भी पार्टिकल्स को, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर आंखों के अंदर जाने में रोकता है और साथ ही साथ रेन ड्रॉप्स को भी अंदर जाने से रोकता है। उसी तरीके से जो हेयर हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं वो भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को इंटर होने से नेसल पैसेज में रोकता है। फेशियल हेयर इन द ह्यूमन मेल्स, ये क्या करता है, फेशियल जो हेयर्स होते हैं ह्यूमन मेल में वो क्या करते हैं, मस्टास एंड द बियर्ड हेल्प इन द डिस्टिंग्विशिंग द मेल सेक्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नेल के बारे में। ठीक है, नेल का मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स को बता रखा है, किस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं नेल के, वो यहाँ पे हम देखेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या क्या गिवन है। तो नेल आर द हार्डेस्ट केराटिनियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये केराटिन से बना हुआ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, विच ग्रो एज डेड सेल फ्रॉम द नेल रूट्स विच लाइज बिटवीन द स्किन एट द बेस। प्लेट की बात करें तो यहाँ पर देख लो,
इट इज़ अ हार्ड, जो प्लेट आपका सबसे आउटर जो दिख रहा है ना, एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना ये प्लेट है, ठीक है, मतलब नेल वाला जो प्लेट पार्ट है वो है। अब इसको हटाकर यहाँ पर दे, जो आपको दिख रहा है, जो राइट साइड आपको दिख रही है वो एक्चुअली नेल जो है अपर वाला जो पार्ट है उसको रिमूव करके दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, दैट इज नथिंग बट उसी को हम बोलते हैं नेल प्लेट, ठीक है। तो नेल प्लेट जो होता है वो एक प्रकार का हार्ड और आउटर पार्ट ऑफ द नेल होता है। इट इज मेड ऑफ द डेड कैटेनाइज्ड सेल, मतलब केराटिन का बना होता है लेकिन डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। बेड क्या है, जस्ट आप इसके नेल प्लेट को हटा दो तो जो लेयर दिखाई देता है वो आपका क्या होता है, बेड होता है या फिर रूट इसको बोलते हैं। इट लाइज बिलो द नेल प्लेट, ठीक है। मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इट लाइज जस्ट बिलो द स्किन। ये मैट्रिक्स जो देख पा रहे हो यहाँ पर, ये वाली रेड वाली पार्ट जो दिखाई दे रही है आपको, ये आपका कौन सा पार्ट है, मैट्रिक्स पार्ट है, ठीक है। ये बिलो द नेल के जस्ट नीचे है, ठीक है। इट लाइज जस्ट बिलो द स्किन सरफेस एट द बेस ऑफ द नेल। इट इज यूजुअली विजिबल एज वाइटेस्ट हाफ मून एट द बेस ऑफ द नेल। नेल के सबसे बेस वाले पार्ट में आपको हाफ मून की तरह नजर आता है, किसी पर्सन में नजर आता है, किसी में विजिबल होता है, किसी में नहीं भी विजिबल होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस न्यू सेल विच ऑन मैचुरेशन पुश आउट द ओल्डर वन टुवर्ड्स द टिप ऑफ द नेल एंड कॉज द ग्रोथ ऑफ द नेल। मतलब होता क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसी के वजह से ये न्यू सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो बाहर वाला पार्ट है नेल का वो बाहर की ओर पुश होता है, जिसके वजह से जो नेल है वो ग्रो करती है, ठीक है। ये चीज़ें अब यहाँ पे हम पार्ट को देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है। देखो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, जस्ट मैट्रिक्स के नीचे आपका ब्लड वेसल्स है। ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट है, इस वाले पार्ट जो लेयर्स है, उन लेयर नहीं बोल सकते, जो जस्ट एक एजेज है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। उसके बाद आपका होता है ल्यूनुला। उसके बाद आपका है ये वाली जो पार्ट है, ये इसे हम बोलते हैं नेल वाल, ये नेल प्लेट है। एंड देन यहाँ पर जो बाहर निकला हुआ जो नेल एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही नेल बेड से अलग हो जाते हैं, डेट इज नथिंग ऑफ फ्री एज। और फ्री एज के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोनाइकियम, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं नेल ग्रूव्स, जो सबसे किनारे वाली पार्ट होती है जो टच में रहती है नेल बेड के, डेट इज नथिंग बट नेल ग्रूव्स, और ये नेल बेड है, ठीक है। आज यहीं तक, बाय।